Hello everyone, welcome to a new video. So at Profit Bhai India we usually pick case studies and stocks जिनके बारे में हमें लगता है कि वो आगे जाके भी अच्छा करेंगे और अगर कुछ ख़राब खबर भी है तो वो भी आपको एज अ केस स्टडी एग्जाम्पल बताते हैं. अगेन today we are going to talk about Tata Elxsi. This is not a buy or sell recommendation, so please consult your financial advisor before buying or selling any stock or any financial instrument. दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल पर्पसेस. तो गाइस टाटा एलेक्सी का केस इतना इंटरेस्टिंग है. इसका लाइफ टाइम हाई जो है ना वो 10,500 के आसपास है और पिछले 2-3 ईयर्स से ये एक अच्छे लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है. रेंज बाउंड ट्रेड जो काफ़ी स्टॉक्स हमें दे चुके हैं, देते रहते हैं. इफ़ यू सी द प्राइस टू अर्निंग इज़ 49, अ बिट ऑन द हायर साइड, बट द स्टॉक जस्टिफाइज बिकॉज उसका ROE है 34, ROCE है 42%. और अभी जो प्राइस है ना, देखिए आज मैं ये वीडियो सुबह बना रहा हूँ, टुडे 9 जनवरी, बट इसके रिज़ल्ट्स आएंगे शायद मार्केट आवर्स के बाद ही. सो द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, बाय द टाइम यू वॉच दिस वीडियो इट विल बी इवनिंग, तब तक शायद रिज़ल्ट आ चुके होंगे. मैं इसलिए बना रहा हूँ कि रिज़ल्ट आने के पहले अपना एक पर्सपेक्टिव आपको बताऊँ, सो दैट आप लोग अगर अपना एनालिसिस करते हो तो आपको भी फ़ायदा होगा आगे जाके. क्योंकि 6474 दिस इज़ द क्लोजिंग प्राइस येस्टरडे 8 जनवरी, आप देख सकते हो. अभी कंपनी अच्छी है, ग्रोथ नंबर्स इनके अच्छे आ रहे हैं. व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी? वी हैव कवर्ड इट अर्लियर. सी ऑन अ 1 ईयर बेसिस द प्राइस टू अर्निंग अभी भी अगर भाव देखेंगे तो प्राइस बहुत नीचे गिरा हुआ है. एंड लकीली यूजुअली 6100 एंड 6300 ये रेंज के बीच में पिछले 2-3 साल में जब जब ये स्टॉक गिरा है, इट हैज़ टेकन सपोर्ट अराउंड दिस लेवल ओनली. ओके, एंड इफ़ यू सी द अर्निंग्स हैव नॉट गॉन डाउन. अगर यही स्टॉक में प्राइस भी गिरे और अर्निंग्स भी नीचे आए देन इट्स अ बिग रेड फ्लैग. बट इफ़ यू सी द ब्लू बार, द टील ग्रीन बार, एक्चुअली वट एवर कलर इट इज़, अर्निंग्स जो बार चार्ट में अर्निंग्स है वो बढ़ती जा रही है और प्राइस नीचे गिर रहा है. परफेक्ट रेसिपी है. इस पे ऐसे कोई प्राइस बोलना मुश्किल है. ये भी एक अभी जो इसमें उठाएगा वो 2 साल तक होल्ड करने वाला स्टॉक है, बिकॉज इवेंचुअली इन 2-3 ईयर्स इट विल रीच 9,000. 2 साल 2.5 साल में 9,000 तक पहुँचेगा. क्योंकि डेट फ्री कंपनी है, बुक वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है, बाकी सब चीज़ें इसकी फैंटास्टिक है. टाटा ग्रुप की कंपनी है. एंड इफ़ यू लुक एट द पीयर टू पीयर कंपैरिजन ऑल्सो, ओरेकल फाइनेंशियल जो नंबर 1 है मिड एंड स्मॉल कैप में इस पर्टिकुलर सेक्टर में, कोफोर्स देखो कितना हाईली वैल्यूड है. PE 81, KPIT 53. टाटा टेक्नोलॉजीज़ हमारी एक और अच्छी फेवरेट कंपनी है, वो भी इसी में है. बट टाटा एलेक्सी हैज़ बिन देयर डन दैट. और अब मुझे दरकार क्या है ये, इफ़ यू सी व्हाट आई हैव मार्क्ड हियर, अगर ये कंपनी अपना नेट प्रॉफिट इसी पेस पे ग्रो कर पाई, सो इवन इन द बैड टाइम्स, आपको पता है ये आज जो आप स्टॉक प्राइस देख रहे हो 6474, ये दिसंबर 2020 में 1,000 रुपये की कंपनी थी, 1000. तो ये 6 गुना बढ़ चुका है. और इसीलिए जब स्टॉक प्राइस ज़्यादा बढ़ जाता है, अर्निंग्स कैचअप नहीं करती, तो वो 3 साल के डेड जोन में यानी कंसोलिडेशन में गया. बट अभी जो रिज़ल्ट्स आएंगे वो क्वार्टरली आएंगे. अगर थोड़ा भी अच्छे नतीजे आज शाम को आ गए, क्योंकि मैं तो ये वीडियो पहले बना रहा हूँ बट आप उसको पैरिटी में देख पाओगे. इफ़ दिस स्टॉक गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट्स देन यू विल डेफिनेटली सी कि ये आपको इमीडिएटली एक मूव दे देगा. और डाउनसाइड भी, सो द थिंग इज़ डाउनसाइड फ्रॉम दिस प्राइस इज़ वेरी लिमिटेड. इट्स अराउंड, हाँ अगर रिज़ल्ट्स बहुत ख़राब आए तो शायद ये 6,100 का पुराना लेवल तोड़े, बट उसकी प्रोबेबिलिटी 25-30% है. मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या मार्केट सेंस कर रहा है कि रिज़ल्ट ठीक ठाक आएंगे और ये ऊपर की तरफ निकलेगा. और मैं ये रिस्क लेने को तैयार हूँ कि मैं ये वीडियो बनाऊँ और शाम को आपको दिखाऊँ, सो दैट आपको भी पता चलेगा कि हमारे एनालिसिस में प्री रिज़ल्ट्स कितना दम है. अब अगर आप देखो, मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है इसका ROE जो है ना, इवन इन द बैड टाइम्स, यानी जब धंधा थोड़ा डाइसी था, ROE हैज़ बीन कंसिस्टेंट लास्ट 10 ईयर्स का. 35% ROE जो कंपनी देती है उसका प्राइस टू अर्निंग डिज़र्व करता है 35-40 के आसपास, क्योंकि वो उतना आपको रिटर्न दे रही है ना, ROE में दे रही है.
एशियन पेंट जैसी कंपनी अगर प्राइस टू अर्निंग 60-65 रखे और उसका ROE 15-20% हो, दैट इज़ द प्रॉब्लम. रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिलीजेंट क्राइटेरिया. और शेयर होल्डिंग पैटर्न लास्ट में आप देखो तो FIIs का, लुक एट द ग्रीन लाइन, FIIs का पैटर्न देखो आप. दे हैव नॉट लेफ्ट दिस कंपनी, मतलब थोड़ा बहुत बिकवाली करके दे हैव क्लियर्ड, बट FII कभी इस कंपनी को छोड़ के भागा नहीं है जो हमने बाकी स्टॉक्स में देखा. सो दैट बिल्ड्स अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स. सेकेंडली DIIs डोमेस्टिक जो हैं वो बढ़ाते जा रहे हैं 6.06 से 7.38. बट एक ही छोटा सा रेड फ्लैग है नीचे, पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत बढ़ गई है पिछले 2-3 साल में, क्योंकि स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया. तो आप देखो मार्च 2020 में 41% था, वहाँ से गिर के 35 हुई है, बट स्टिल 35% इज़ वेरी हाई पब्लिक शेयर होल्डिंग. उसमें क्या होता है ना, स्टॉक जो लेवल पे ऊपर जाता है, ये पब्लिक शेयर होल्डिंग से लोग माल बेच के बाहर आते हैं. सपोज़ अभी ये 7,000 पे आएगा, जो नीचे के भाव में अटका हुआ बेच के बाहर भाग जाएगा. देन 7,500 पे आएगा, वहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा. देन अगेन 8,000 पे आएगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा. बट दिस इज़ अ जो बिज़नेस है इनका, जो बिज़नेस मॉडल है, दिस इज़ अ वेरी गुड कंपनी ओवरऑल. और इसको हमने, आप बिलीव नहीं करोगे, जो पहले के मेरे वीडियोस हैं 2,500 या 3,000 के लेवल पे स्पॉट किया था कि यार ये बहुत बढ़िया कंपनी. वहाँ से वो 10,500 तक गई लाइफ टाइम हाई, और उसके बाद नीचे गिरी 5,800, 6,000. बेसिकली फ्रॉम दिस करंट प्राइस मैक्सिमम डाउनसाइड इसका जो दिखता है, मैं आपको वापस प्राइस चार्ट पे लेके चलता हूँ. सी, बिकॉज अर्निंग्स कैचअप कर रही है ना, अर्निंग्स बहुत आगे भाग रही है, तो प्राइस उसके साथ पीछे कैचअप करेगा. मैक्सिमम डाउनसाइड जो दिखता है टाटा एलेक्सी में 5,800, 5,900 मैक्सिमम, विच इज़ 9%, 10%. अगर कोई यहाँ से 5,800 तक का डाउनसाइड बर्दाश्त कर सकता है 10% नीचे की तरफ, देन इसका जो अपसाइड है, यहाँ से अपसाइड कितना है, एटलीस्ट 7,900 के आसपास, यानी 1,500 रुपया ऊपर, विच इज़ 25% अपसाइड. ये मेरे एनालिसिस है, अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन. 25% अपसाइड और 10% डाउनसाइड. सो 1:2.5 का रेशियो है ट्रेड का. लेकिन ये कोई ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है. मैं फिर कहूँगा, इसको अगर कभी कोई भी लेके बैठे तो आपके माइंड में कम से कम ऐसा 2 साल का पीरियड होना चाहिए, 2 ईयर्स, जनवरी 2027 तक एक बार ये डेफिनेटली 9,000 आपको दिखाएगा विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. टिल देन कीप प्रॉफिटिंग.